धरती पर अगर किसी जगह को जन्नत कहा गया है तो वो है कश्मीर। इसकी वादियां, झीलें, बर्फ से ढके पहाड़ और बदलते मौसम ने हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचा है। लेकिन इस खूबसूरत धरती की कहानी सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रही। इस मिट्टी ने वीरता भी देखी है और हिंसा भी। यहाँ शौर्य की मिसालें भी हैं और दर्द की लंबी दास्तान भी। एक तरफ इस धरती के लिए जान देने वाले वीरों का इतिहास है तो दूसरी तरफ आतंकवाद, पत्थरबाजी और अपने ही घर से विस्थापित हुए कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा भी इस इतिहास का हिस्सा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। लंबे समय तक कश्मीर का नाम आते ही लोगों के मन में बंद गोलियां, पत्थरबाजी और आतंकवाद की तस्वीर उभरती थी। घाटी का सामान्य जनजीवन अक्सर इन्हीं हालातों के बीच चलता था, लेकिन पिछले 7 वर्षों में तस्वीर काफी बदली हुई दिखाई देती है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो चुके हैं। इसी फैसले के साथ तत्कालीन राज्य का पुनर्गठन करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया था। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहसें और सुरक्षा से जुड़े सवाल अपनी जगह रहे, लेकिन इन 7 वर्षों में प्रशासन, कानून व्यवस्था, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और निवेश के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिले। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी इन बदलावों की गवाही देती है। अगर सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो घाटी में सबसे बड़ा बदलाव सामान्य जीवन में दिखाई देता है। एक समय ऐसा था जब अलगाववाद और हिंसक विरोध के कारण अक्सर बंद और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं सामने आती थी। बाजारों से लेकर स्कूलों तक इसका असर साफ दिखाई देता था। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हुई है और पत्थरबाजी व बंद जैसी घटनाएं अब बीते दौर की बात लगती है। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा है। बाजार सामान्य तरीके से खुलते हैं और स्कूलों में भी नियमित गतिविधियां चलती हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन ये भी सच है कि सुरक्षा के मोर्चे पर स्थिति पहले से बदली है और हिंसा में कमी देखने को मिली है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन हमेशा से सबसे अहम स्तंभ रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया। इसका असर अब साफ दिखाई देता है। आज कश्मीर रेल मार्ग के जरिए देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ चुका है। बेहतर संपर्क व्यवस्था का फायदा पर्यटन क्षेत्र को भी मिला है। डल झील में चलने वाले शिकारे हों, गुलमर्ग की बर्फ से ढकी ढलानें हों या फिर पहलगाम की खूबसूरत वादियां, इन सभी जगहों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसका सीधा लाभ स्थानीय कारोबार को मिला है। होटल व्यवसाय, हाउस बोट, टैक्सी सेवा और छोटे दुकानदारों की आमदनी पर इसका सकारात्मक असर पड़ा है। हालांकि घाटी में बढ़ती गतिविधियों और विकास की इस रफ्तार को पाकिस्तान पसंद नहीं करता और वह पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने की साजिशें भी रचता रहता है। इन 7 वर्षों में निवेश को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2019 के बाद निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी नीतियों में बदलाव किए गए। निजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति लागू की गई। इसके तहत जमीन, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़े कई प्रावधानों को पहले की तुलना में आसान बनाने की कोशिश की गई। सरकार का फोकस ये रहा कि घाटी में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो और आर्थिक गतिविधियां बढ़े। कश्मीर के विकास की सबसे बड़ी जरूरत बेहतर कनेक्टिविटी मानी जाती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों में सड़क, सुरंग, पुल और रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न सिर्फ यात्रा आसान हुई बल्कि कश्मीर की देश के दूसरे हिस्सों से सीधी पहुंच भी मजबूत हुई। रेल नेटवर्क का विस्तार इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आया, जिससे घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से और बेहतर हुआ है। कश्मीर की पहचान उसके स्थानीय उत्पाद भी हैं। यहाँ का सेब, केसर, पश्मीना, अखरोट और दूसरे पारंपरिक उत्पाद देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। बेहतर सड़क और रेल संपर्क ने इन उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने की संभावनाओं को मजबूत किया है। इससे स्थानीय व्यापार को भी नई उम्मीद मिली है और उत्पादों की पहुंच पहले की तुलना में व्यापक हुई है। युवाओं के स्तर पर भी बदलाव की तस्वीर सामने आई है। खबर के मुताबिक अब घाटी का युवा अलगाववादियों और आतंकियों के बहकावे में पहले की तरह नहीं आ रहा। आतंकी भर्ती में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही युवाओं का रुझान रोजगार, स्टार्टअप और नए अवसरों की ओर बढ़ा है।
पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और अन्य कारोबारी क्षेत्रों में युवा अपने करियर की दिशा तलाश रहे हैं। ये बदलाव घाटी के भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण तस्वीर पेश करता है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो पंचायतों और स्थानीय निकायों की भूमिका भी पहले की तुलना में ज्यादा अहम हुई है। लंबे समय तक घाटी की राजनीति बड़े राजनीतिक दलों और अलगाववादी राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव ने गांव स्तर पर लोगों की भागीदारी का एक नया रास्ता खोला। इससे स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। इन सभी बदलावों के बावजूद ये कहना सही नहीं होगा कि कश्मीर की हर चुनौती पूरी तरह खत्म हो चुकी है। घाटी अब भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पिछले 7 वर्षों में यहाँ की कहानी में एक नया अध्याय जरूर जुड़ा है। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर विकास परियोजनाओं तक और पर्यटन से लेकर रोजगार तक कई क्षेत्रों में बदलाव दर्ज किए गए हैं। इन बदलावों की झलक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देती है। कश्मीर की तस्वीर पिछले 7 वर्षों में बदली है। सुरक्षा, पर्यटन, निवेश, कनेक्टिविटी, स्थानीय कारोबार और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे कई क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं और सभी समस्याओं के खत्म होने का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि घाटी की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा है। अब जरूरत इस बात की है कि विकास से जुड़ी योजनाएं पूरी तरह जमीन पर उतरे, ताकि बदलाव का ये सफर और मजबूत हो सके और कश्मीर अपनी पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। 7 साल पहले लिया गया फैसला आज भी देश की राजनीति और जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन अगर इन वर्षों के दौरान जमीन पर दिखने वाले बदलावों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटन, कनेक्टिविटी, निवेश, स्थानीय कारोबार और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे कई क्षेत्रों में बदलाव साफ नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी सच है कि घाटी की सभी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। आतंकवाद पूरी तरह समाप्त होने का दावा नहीं किया जा सकता और विकास की कई योजनाओं को अभी भी पूरी तरह जमीन पर उतारना बाकी है। यानी कि तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीर ने पिछले 7 वर्षों में बदलाव का एक नया दौर देखा है। अब असली चुनौती इस बदलाव की रफ्तार को लगातार बनाए रखने की है, ताकि विकास का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और योजनाओं का असर लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में और मजबूती से दिखाई दे। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि कश्मीर की ये नई कहानी कितनी मजबूत और कितनी स्थायी बनती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस घाटी की पहचान कभी बंद, पत्थरबाजी और हिंसा से जुड़ गई थी, वही अब विकास, कनेक्टिविटी और सामान्य जनजीवन की चर्चा भी उसी मजबूती से होने लगी है। यही बदलाव आने वाले समय में कश्मीर की दिशा और दशा तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा।